नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। दोस्तों, आप सबको पता है पिछले दिनों रणबीर सिंह लोहान जी ने एक फैसला लिया कि मैं गोल्डन टाइम से अपने आप को बाय बाय कहता हूं, और उन्होंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया और एक हमारी पॉलिसी के तहत कुछ ऐसी चीजें थी जिनके चलते उन्होंने सारे ऑफिसेज को बंद कर दिया था। और फिर ये कमान उन्होंने मेरे को दी कि ये करेंगे सारा काम, और उसके चलते उनको बहुत सी और भी जिम्मेदारियां थी, वो समय नहीं दे पा रहे थे इसको अच्छे से। तो सारी चीजों को नजर में रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया था। और अब मैं जो पॉलिसी फॉलो कर रहा हूं उसके चलते हमने आप इससे पहले एक अपडेट डाली थी जिसमें 10 ऑफिसेज को जो उसमें लिखे गए हैं वो 10 ऑफिसेज को हमने ऑफिशियली अभी डिक्लेयर किया है कि ये 10 ऑफिसेज आज के बाद हमारे ये 10 ऑफिसेज उसमें काम करेंगे। लेकिन मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूं कि इसका मतलब ये नहीं है जो दूसरे ऑफिसेज बंद हुए उसका ये मतलब नहीं है कि सारे ऑफिसेज गलत काम कर रहे थे। मैं क्लियर कर दूं आपको बार बार, क्योंकि ये क्वेश्चन भी माइंड में आता है कि किसी का अगर ऑफिस बंद हुआ तो वो अपने आप से पूछता है, हमारे से भी पूछते होंगे। और मैं भी क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि वो गलत कोई काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। काफी सारी चीजें इसमें हैं, क्योंकि हमें भी यूनिवर्सिटीज की इंस्ट्रक्शन होती है अमेरिका से कि आप कौन हैं आपके रिक्रूटर और वो क्या काम करते हैं। तो हमारे काफी साथी जो थे वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन मजबूरन उनको बंद करना पड़ा, क्योंकि एक समय में वो 2-2, 3-3 काम कर रहे थे। कि यूनिवर्सिटी हमारे से पूछती है कि आपके रिक्रूटर जो हैं, जो स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं फील्ड में, उनकी प्रोफाइल बताइए। अब वहां पे हम उनको झूठ नहीं बोल सकते, हम उनको बताना पड़ता है कि वे क्या काम कर रहे हैं। मान लिया कोई आदमी एक वक्त में 3 जॉब्स अलग अलग कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है और साथ साथ ये समाज सेवा का काम भी कर रहा है, तो उनके लिए ये मुश्किलें खड़ी हुई, इसलिए हमें ये फैसला लेना पड़ा। तो कुछ ऑफिसेज ऐसे भी थे जिनको इससे बाय बाय कहना पड़ा, लेकिन बहुत जल्द कोई न कोई ऐसा पायलट प्रोजेक्ट लेके आएंगे जिसमें अगर सभी साथी जुड़ना चाहेंगे तो वो जुड़ सकते हैं फिर से, लेकिन बहुत जल्द उस प्रोग्राम के साथ आएंगे। तब तक आप लोगों के सामने मेरी विनती है, आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं आप इसको प्लीज शेयर कीजिए ताकि जन जन तक ये बात पहुंचे और कोई भ्रांति पैदा ना हो, कोई मिसगाइड ना हो। इसके लिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी हेल्प करना कि आप लोग इस चीज को, हमारे जो ऑफिसेज की मैं दोबारा फिर से लिस्ट डाल दूंगा, ये हमारे ऑफिसेज वो डेडिकेटेड ऑफिसेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक काम पे फोकस कर रहे हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर पूरे भारतवर्ष में हमारा कोई भी ऑफिस अगर आपको लगे कि गलत कर रहा है, मैंने ये भी नोटिस किया है कि ये कई बार गलती सिर्फ किसी ऑफिस की नहीं, लोगों की भी होती है। जब पता हो सारी चीजों का, हम अकेले ऐसे सलाहकार थे, अकेले ऐसे कंसल्टेंट थे पूरे भारत में जिन्होंने हमेशा ऑनलाइन आके सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ये बताने का काम किया कि हमारी फीसें क्या हैं, और बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे खुद को ही धोखे में रखने लगे। उनको पता होने के बावजूद भी कोई आदमी मुझे आके ये कहे कि सर मेरे से किसी ने 5 लाख रुपए ले लिए और मैं तो आपकी वीडियो 2 सालों से देख रहा हूं। तो ये चीज कैसे संभव हो सकती है कि 2 साल से अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि जी हमारी फीसें क्या है, हमारे नॉर्म्स क्या है, हम कितनी क्लैरिटी के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद कोई आदमी कैसे धोखा खा सकता है। तो आप सभी से विनती है कि ये अवेयरनेस की बात है, आप सभी साथियों का एक दायित्व बनता है, सभी की एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे को बिल्कुल जागरूक करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ, जैसे रणबीर सिंह लोहान जी ने
बड़े भाई साहब ने जिस तरीके से ये कदम लगाया और ये पौधा लगाया था, हम उसको बिल्कुल कंटिन्यू उसी तरीके से 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे। वो उन्होंने इस काम से बाय बाय किया है, लेकिन मैं बहुत जल्द उनको हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोगों के बीच में आके हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें, ताकि क्योंकि मैं तो देखो अमेरिका में रहता हूं, मैं वहां संभाल सकता हूं सारी चीजें, मेरे लिए मुश्किल है यहाँ पे आके भी सब काम करना। लेकिन इतनी सी जिम्मेदारी आप सभी की तरफ से, आप सभी लोगों के निवेदन से मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इस बात के लिए कि आप प्लीज और कुछ ना करें, हमारी सिर्फ इतनी सी मदद करें कि लोगों में जागरूकता फैलाने का काम जरूर करें और लोगों तक पहुंचने की प्लीज आप कोशिश करना, क्योंकि आप सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में उठना बैठना 24 घंटे आपका रहता है। इसी बीच जब आप कोई और काम कर रहे हो तो हमारा भी एक छोटा सा काम एक जागरूकता का कर देना, लोगों में, पंचायतों में, गांव में जा जाके लोगों को ये अलग जगाने की कोशिश करना। असल में स्टूडेंट वीजा, वहां पे छात्रों का जीवन कैसा है, इमिग्रेशन के पर्पज के हिसाब से भी कोई किसी व्यक्ति को कोई कहीं धोखा ना मिले और साफ सुथरा वो काम करें, ये मेरा एक कहना था इस आज की इस वीडियो में। मुझे पता बहुत से लोग हमारे साथी, हमारे भाई इस बात की इंतजार भी कर रहे थे कि क्या चल रहा है, कैसा है। तो कुछ नहीं है, ये एक डिसीजन था भाई साहब का और सिर माथे, क्योंकि बहुत समय से बहुत सी चीजें चल रही थी, लेकिन ये जरूरी हो गया क्योंकि हमारे पास कुछ पॉलिसीज यूनिवर्सिटीज की तरफ से हमें भी निर्देश है आगे से अमेरिका की यूनिवर्सिटीज की तरफ से कि आपके रिक्रूटर किस तरीके से और कैसे कर रहे हैं। ये सारे काम हम बिल्कुल एक कायदे के साथ करेंगे और जिन साथियों के ऑफिस बंद हुए हैं निराश ना हो, आप लोग निराश मत होना। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कोई ऐसी चीज लेके आएंगे जिसमें आप लोग भी हमारे साथ पहले की तरह जुड़ पाएंगे। लेकिन वायदा सिर्फ सभी एक को करना पड़ेगा। ये 10 ऑफिस हमारे जो अभी हैं करंटली, इनकी लिस्टें डाल देंगे, इनको भी वही वायदा करना पड़ेगा जो और किसी को करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारा मकसद किसान और मजदूर परिवार को ऊपर उठाना, उनके बच्चों को लेके आगे चलना, उन बच्चों को कामयाब करना। दोस्तों, यहाँ पूरी दुनिया में जब किसी का वीजा लगता है तो लोग कहते हैं कि हमारा काम डन हो गया, हमारा काम खत्म हमने किया। लेकिन हम ये कहते हैं वीजा लगने के बाद ही असली काम शुरू होता है, क्योंकि वहां से उसकी तरक्की का रास्ता खुलता है, उसके आगे के रास्ते खुलते हैं। असली उसको जरूरत, उस बच्चे को असली गाइडेंस की जरूरत वीजा लगने के बाद होती है, जो हम उनके लिए वहां पे दिन रात खड़े हैं। और हमारे सिर पे आशीर्वाद रणबीर सिंह लोहान जी का, बड़े भाई साहब का हमेशा रहेगा। वो हमारे साथ ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इतना सा है कि वो इसके एक्टिव जॉब से उन्होंने बाय बाय कर ली है कि वो गोल्डन टाइम्स का वो हिस्सा उस तरीके से नहीं है। बट मैं फिर भी ये कहता हूं आप सभी की निवेदन से कि आप प्लीज हमारे लिए इतना सा काम कर दें, हमारी पूरी टीम के लिए इतना सा काम कर दें, यार इंटरनेशनल टीम के लिए इतना काम कर दें कि लोगों में जाके एक जागरूकता फैलाने का काम आप जारी रखिएगा। प्लीज ये मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। एक दोस्तों, अभी नई अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं कि आजकल इंटरव्यू चल रहे हैं, यूएस वीजा के इंटरव्यू चल रहे हैं। उस इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान आप लोग अपना जो नई पॉलिसी उनकी आई है उसके हिसाब से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है सभी साथियों के, सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप सेटिंग्स में जाके पब्लिक कीजिए। उसमें प्राइवेसी पॉलिसी जो आपने लगाए रखी है कि प्राइवेट है अकाउंट, प्राइवेट अकाउंट के अंदर अगर आप उसको रखते हैं तो आपकी स्क्रूटनी वो नहीं कर सकते हैं और वो उनके लिए जरूरी है, मैंडेटरी की गई है। यूएस वीजा के लिए आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या कोई और अकाउंट आपको पब्लिक करना पड़ेगा वीजा के लिए। अगर आपने नहीं किया तो उसकी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये आप सभी और सारे स्टूडेंट्स जिनके वीजा स्लॉट्स बुक हुए हैं
या बुक होने वाले हैं, जिनकी I-20 अभी आई है, जिनके स्लॉट्स अभी ओपन होने हैं, उसको देखते हुए आप लोगों ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक करना है। तो ये आप जरूर याद रखना। तो आपसे बहुत जल्द फिर से बहुत सी चीजों को लेके आज हम एक और किसी कंट्री में जा रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरियां लेके आएंगे, कोई बड़ी चीज आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो आप लोग इंतजार करना इस बात का, और बहुत ही बढ़िया आपके लिए ऑप्शंस खुलेंगे। हमारे नौजवान साथियों के लिए जो बेरोजगार हैं और पढ़े लिखे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीजें हम लेके आने वाले हैं। बहुत जल्द ही उस चीज का आपके सामने खुलासा करेंगे। और उम्मीद है हमारे गांव के बच्चे, नौजवान साथी, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे जो +2 पास किए हुए हैं मेडिकल से, उनके लिए, जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है उनके लिए, और जिन्होंने BA और B.Ed कर रखी है उनके लिए एक बहुत ही सॉलिड प्रोग्राम लेके आएंगे, जिसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत अच्छी रोजगार के तरीके से आप लोगों के साथ एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आएंगे। इन्हीं चीजों के लिए हम जा रहे हैं और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है साथियों। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। भारत माता की जय। वंदे मातरम साथियों, जय हिंद।